लव मैरिज और भाई हीरो लोगों की बहन और वो हीरो जो जिन्होंने दूसरे जन्म वाली फिल्में भी की है गुंडों को मारने के लिए, जिन्होंने दूसरे जन्म भी लिए हैं, सूरज कब, और उनकी बहन का हाथ मांगना और खान फैमिली से जी शिमला से ही मांगा या आमने सामने बैठ के मांगा? भाई क्या वो सिचुएशन वो बताना, वो कैसा था उस वक्त? जी देखिए, इसकी ना गलती सारी की सारी अर्पिता की है। अच्छा। हम 1 साल से मतलब कुछ 6-7 महीने पहले हम दोस्त थे, 3-4 साल से जानते थे एक दूसरे को। फिर मैंने उनको प्रपोज किया, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। अब मैंने कहा बात करते हैं, शादी का थॉट था, बट मैंने कहा थोड़ा 1 साल देखते हैं कैसे चलता है, फिर सोचेंगे। हम मेरे को उसने गैलेक्सी का खाना जो होता है, मैं उस टाइम एक बैचलर था, घर पे खाना मेरे को एक बाई बनाती थी, इतना लजीज था नहीं। और गैलेक्सी में खाने का मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री का खाना खाने में किसको दिक्कत होती है ना, बिरयानी रात को मिल जाती है। खाना बनाते जी बट जी खाना तो सच्ची जी, तो मैं खाना खाने पहुंच जाता था। तो रात को 1 बजे थे, हम लोग कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ पिक्चर देखते हैं। मैंने कहा कि यार देख यार 1 बजे अच्छा नहीं लगता, हम नॉर्थ इंडियन है ना, लड़की घर पे 1 बजे कहाँ जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो वो तो नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गैलेक्सी है। मैंने कहा पागल है कि लोग सो रहे होंगे? कहती है गैलेक्सी है, कोई नहीं सो रहा होता है। तो मैंने कहा खाना मिलेगा? कहती हाँ खाना तो मिलेगा। मेरे को भूख लग रही थी, मुँह पर चले गया। तो मैं खाना खा रहा था और सामने हम एक टीवी शो देख रहे थे। तो मैंने कहा आपके भाई तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि भाई जो हैं वो थोड़े नाराज किस्म के रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत मतलब समझ ले इस बात का। नहीं, एक पार्टी में आते जाते देखा था उनको, देखा था बाहर, मतलब ऐसे सिर घुमा के आगे निकल जाओ, ज़्यादा नजर भी नहीं आना था ना उस टाइम पे। अगर नजर में आ गए तो कि ये कौन है लड़का, क्यों भटक रहे थे। लकीली क्या है कि इस परिवार में 5 तो ये हैं, उनके दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, तो पार्टी में इतने लोग होते हैं कि थोड़ा बच के निकल सकते हैं, थोड़ा ऐसे छुप सुबड़ी में निकल जाते थे, तब पता नहीं चलता था। अब यहाँ पर हम लोग बैठे थे, टीवी देख रहे थे, वो उसमें जिक्र हुआ सलमान खान का, और वो ऊपर कट हो गए थे रज़े पे और घंटी मारने लग गए। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने मैंने कहा होती नहीं भाई तो करजत में शूट कर रहे हैं। मैंने कहा यार देख ले यार कैसा, लोग क्या बोलेंगे, कुछ गलत मत। वो घूमे, मैं ऐसे यहाँ पे वो थे, पीछे मैं बैठा हुआ था और बस टीवी इधर था, तो ऐसे आए और टीवी के सामने खड़े हुए, तो कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है? और मैं पीछे, मैंने कहा अरे यार, अब मेरे को तो सीधे प्यार किया तो डरना क्या। वो वाली फीलिंग आ गई कि ये तो गया मैं, अभी तो रात को 1-1:30 मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मारेंगे। तो वो घूमे और मैंने सीधे उठ के बोला, मैंने कहा हाय सर, आई एम आयुष शर्मा। वो भी घबरा गए, कहते हाय हम सलमान खान। तुम्हारा और अर्पिता का फ्यूचर का क्या प्लान है? ये डिस्कशन कभी हुआ नहीं था, ना अर्पिता को मैंने कभी प्रपोज किया था, ना मैंने अर्पिता ने मुझसे कभी शादी की बात की थी। और इस बट में मैंने जाके बोल दिया, मैंने कहा देखो सर फ्यूचर तो शादी होगी। तो और मैं उस टाइम कुछ 23-24 के आसपास का था। बोलते तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी आ गई क्या? तो मैंने कहा दाढ़ी तो नहीं आई है। कहते फिर इतनी जल्दी शादी? मैंने क्योंकि अगर ये मेरे को लगता है सर, वैसे तो शादी मैंने 30 में करनी थी, मगर मेरे को लगता है कि अगर 30 तक ये नहीं चला और मेरे को ज़िंदगी में कोई बीवी चाहिए तो मेरे को अर्पिता चाहिए, मेरे को यही लड़की बीवी चाहिए। मेरे को रिग्रेट नहीं करने का उस टाइम पे 30 में आके कि यार काश वो उसे शादी हो जाती। तो देखते हो तुम कमाते कितना हो? मैंने कुछ नहीं कमाता हूँ, बट पापा से पैसे मिल जाते हैं तो पापा के पैसों में जी रहा हूँ। और रियलिटी यही है, अपनी तो 10 रुपए भी नहीं मिलते हैं, वहाँ से आती है पैसे, उसी में जी रहा हूँ। क्या ऑनेस्टी है यार, ठीक है। और उन्हें जैसे देखा तो तुम मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांग रहे हो, ये बोलते हुए कि ना मैं कुछ काम करता हूँ ना मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। मैं कहा हाँ, मतलब घर पे पैसा है बट मेरे पास नहीं है। तो उन्हें अर्पिता को कहते कहाँ से ढूंढ के लाई इस आदमी को यार, बहुत ही सच बोलता है ये इतना सच बोलना। कहता है ये मेरे को लड़का बहुत पसंद है, शादी पक्की। अर्पिता घूमी, कहती शादी पक्की? मैं भी घूमना, मैंने कहा शादी पक्की? कल आ जाओ मेरे पिताजी से मिल लो, शादी पक्की। तो और सबसे फनी चीज इस चीज की है कि ना मैंने अपने माँ बाप को बताया था अर्पिता के बारे में, उनको पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ में अर्पिता है भी। और यहाँ मैं शादी का रिश्ता पक्का करके आ चुका था, खुद ही अकेला ही 24 का लड़का खुद की शादी पक्की करके आ चुका था। मैम मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब ये है कि मेरे खुद के बच्चे मुझे सीरियसली नहीं लेते। क्या बात कर रहे? नहीं सच्ची नहीं लेते।
मतलब उनको जो रियल साइड मेरा दिखता है घर पे, और जब वो कैमरा पे मेरे को देखते हैं तो ऐसे लुक एट पापा ट्राइंग। ओ हाँ, मतलब वो मेरे को बहुत जोक पे लेते हैं वो लोग। हाँ, उनको लगता है पापा यू डूइंग दिस, ऐसा बोलते हैं मेरे को। वो ना उनको लगता है कि कॉमेडियन हुए हैं, क्योंकि घर में एक्चुअल में मैं घर पे अपनी मुझे फैमिली के साथ बहुत मस्ती करता हूँ। पूरे दिन बैठ के टांग खिंचाई करता रहता हूँ। अच्छा। या वो मेरी टांग खींचते हैं या मैं कुछ उनके साथ करता रहता हूँ। हमारे घर का सबसे सीरियस सदस्य अर्पिता है, जिसको 10 साल की शादी में मैंने भी जोकर बना दिया है। उसकी टांग खींच के बेचारी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, हम हिमाचलियों का ना एक साइड है जो, जैसे कभी लोग मेरे को बोलते हैं कि हिमाचली बहुत सिंपल लोग होते हैं। हाँ, सिंपल होते हैं, मगर शैतान भी बहुत होते हैं। अगर आप मेरे बचपन में मेरे टेबल पे बैठेंगे, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी मॉम है, सुकून से खाना कभी खाया ही नहीं है, क्योंकि बोर्डम का मतलब है किसी और की टांग खिंचाई। अच्छा, आपके बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि परिवार में सारे ही सेलिब्रिटी है जी, तो जो भी बाहर जाते हैं लोग पिक्चर्स फोटो खिंचाते हैं, अटेंशन जी, तो उनको ऐसा लगता है जैसे एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, अभिषेक बच्चन ने कहा था कि मेरे को लगता है कि सबके पापा फेमस होंगे जी। कि वो जब तक छोटा था उसके पापा के पास फैन आते थे, उसको लगता है हाँ एवरीबॉडी इज फेमस, सबको ऐसा होता है। तो आपके बच्चों के रिएक्शन क्या होते हैं जब मेरे बच्चे एक्चुअली पसंद नहीं करते। अच्छा, वो इस बात को पसंद ही नहीं करते हैं। वो मेरे को मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, कभी मॉल में जाते हैं, लोग तस्वीर खिंचाने आते हैं, तो बड़े ऐसे हो जाते हैं कि यार आप तो टाइम स्पेंड कर लो या तो ये कर लो, ठीक है। तो उनको समझाना पड़ता है कि बेटा अगर तुम्हें खिलौनी चाहिए तो पापा को फोटो खिंचानी पड़ेगी। जिस दिन पापा की फोटो खींचना बंद हो गई, खिलौने भी बंद हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है हर्ष। तो लॉजिक से समझाया मैंने कि ऐसा ऐसा है, तो फिर खिलौनों के दम पे अलाउ करते हैं। मगर मेरे बेटा अलग है। तो मेरा बेटा स्कूल जाता है हमारे घर से 5 मिनट दूर। अच्छा, तो एक दिन मैंने जोश में बोला कि एक तो हम तो नहीं ना 7-8 बजे उठने वाले इंसान हैं, तो हम तो मतलब अलग ही जिंदगी चल रही है लाइफ में। तो एक दिन मैंने अपने बेटे को बोला कि मैं आपको स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तो बोलता नो। अच्छा, हाँ, नो आई विल गो। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार मेरा बेटा मेरे से स्कूल क्यों नहीं जाता। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं लेने आ रहा हूँ। बोलता नहीं। तो मैं घर आके पूछा, मैंने कहा इसको मुझसे दिक्कत क्या है। तो मैंने कहा मैं स्कूल में आऊँगा। कहता पापा सबके बाप ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह उठ के, मैं क्या बोलूँ मेरा बाप करता क्या है। मेरा बाप उठता था भाई जब मैं स्कूल से आ रहा होता हूँ। दोनों टाइम मना कर दिया आना भी। हाँ, और ऊपर से आप आओगे, फिर लोग पूछेंगे तुम इसके बेटे हो, फिर लोग बोलेंगे अच्छा फोटो खिंचा लो, फिर ऐसा हो जाएगा। मेरे को चाहिए ही नहीं वो चीज़, आप आओ ही मत। और भाई क्या मतलब, अब लोग बोलते हैं मेरे फादर ये इंजीनियर है, मेरे फादर ये, मैं क्या बोलूँ, मेरे फादर डांसर हैं, मेरे फादर करते क्या है। पापा मॉल में जाके फोटो खिंचाते हैं ना। हाँ, मतलब करते क्या है वो, तो कुछ मेरे को आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता कि 6-6 महीने कभी आप घर पे बैठे रहते हो, फिर 6 महीने दिखते नहीं हो। एक्टर की लाइफ यही है। हाँ, तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे फादर करते क्या है। कोई डॉक्टर इंजीनियर है, बाकी आपके पापा 6 मंथ घर होते हैं, फिर 6 मंथ नहीं होते। थैंक गॉड ये नहीं बोला कि मेरे पापा घर में बैठे खुद की फोटो खींचते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं।